हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज एक विचार आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय और 3 पद। याकूब 4:3 में कुछ यूं लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। वचन कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं। मेरे प्रियो, अक्सर हम इस बात को देखते हैं कि जब हम खुदा के पास जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं और अपने जीवन से जुड़ी हुई उन कुछ बातों को मांगने का जब हम प्रयास करते हैं अपनी प्रार्थना निवेदनों के दौरान, तो कई बार हमें हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें नहीं मिलता। और फिर हम सोचते हैं कि किस अमुक शख्स के पास जाएं, कौन ऐसा सेवक है, कौन ऐसा पासवान है जिसके पास जाकर हम प्रार्थना करें और हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाए। लेकिन तब भी देखने में आता है कि हमारी जिंदगियों में हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर और जवाब हमको नहीं मिलते। और तब एक विडंबना सी हमारे जीवन में आती है, क्या कोई परमेश्वर है जो मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देगा? लेकिन आज आपके दिलों में उठने वाले उन प्रश्न को मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से बांटना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि जब हम कलीसिया में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं या कोई शख्स आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, तो कोई शख्स जो आपके लिए विनती कर रहा है, वो आपकी प्रार्थनाएं जो आपके लिए की जा रही हैं वो आपके लिए उचित है या नहीं, वो शख्स नहीं जानता, पर परमेश्वर जानता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि जो कुछ हमने प्लान किया है, जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, जो हमारे भविष्य को लेकर जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उन योजनाओं को कई बार हम परमेश्वर के सम्मुख ले जाकर उसे मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में खुशहाली का जीवन देखना चाहते हैं और एक आनंद भरे जिंदगी को जीना चाहते हैं, तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए अपने जीवन को उसकी मर्जी के मुताबिक चलाएं और तब देखें प्रभु आपको बहुत अपार आशीषों से परिपूर्ण करेगा। मेरे प्रियो, जब वचन को पढ़ा तो देख लिखा है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। तो ऐसा नहीं है कि जो मांगने वाला शख्स है, जो प्रार्थना करने वाला शख्स है, वो हर समय भली मनसा के साथ मांगे या अच्छे मन के साथ मांगे। इसकी कोई गारंटी नहीं कि जो कलीसिया में खड़ा है, कलीसिया में प्रार्थना कर रहा है और अगर कलीसिया में आकर, चाहे वो विश्वासी भाई और बहन है, और उस कलीसिया में बैठकर अगर दुआ कर रहा है, तो ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि वो एक सही मनसा के साथ मांग रहा है। लेकिन जब वचन को पढ़ते हैं तो याकूब इस बात को लिखता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं। क्यों नहीं पाते? क्योंकि तुम बुरी मनसा के साथ मांगते हो। लिखा है क्योंकि इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। अक्सर हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ प्रार्थनाएं होती हैं जो हमारे स्वयं के जीवन से जुड़ी हुई होती हैं और हम अपने जीवन में तरक्की को देखना चाहते हैं, उन्नति को देखना चाहते हैं, दूसरों को अपनी उन्नति और तरक्की को दिखाकर दूसरों को प्रदर्शित करना चाहते हैं। और यह मनसा परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, क्योंकि मेरे प्रियो, वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे मनों को जानता है और जांचता है और परखता है कि हम किस मनसा के साथ उसके करीब आए हैं। इसलिए आवश्यक है कि अब की बार जब हम खुदा के घर में जाएं, प्रभु की आराधना के लिए जाएं, और जब उस घर में बैठकर हम खुदा के घर में बैठकर जब हम कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, वो परमेश्वर का घर हो सकता है, उसका वो स्थान हो सकता है, या हमारा घर का कमरा हो सकता है जिसमें बैठकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपने जीवन में जांचने की जरूरत है कि मेरी जो प्रार्थना है वो क्या वास्तविक रीति से किसी की भलाई के लिए है, या स्वयं मेरी अपने जीवन के लिए है, या अपनी उन्नति को और आगे प्रगति में ले जाते हुए दूसरों को प्रदर्शित करने के लिए है, या फिर अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छाओं के साथ मिलाने के लिए। मेरे प्रियो, जब वचन को हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना करी और कहा, पिता हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मेरे प्रियो, इसमें एक इच्छा थी, पिता की एक मर्जी थी, पिता की योजनाओं को पूरा करने का एक मर्म था जो यीशु मसीह ने पूरा किया। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, और वचन कहता है कि परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैं तुझसे भी एक संतान को उत्पन्न करूंगा और तेरी पत्नी जो सारा है वो बुढ़ापे में एक पुत्र को जन्म देगी। तो अब्राहम कहने लगा, नहीं परमेश्वर, रहने दे, जो इश्माइल है उसी के द्वारा तू उसको आशीष दो, उन्नति दे। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैं तुझको भी आशीषित करूंगा, तेरे द्वारा एक वंश को उत्पन्न करूंगा, और उसको परमेश्वर ने अपनी आशीष दी। कई बार हम और आप अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छाओं को ज्यादा महत्व देते हैं। कई बार हमारी प्रार्थनाएं चर्च में खड़े होकर भी वो प्रार्थनाएं जो हम करते हैं वो सिर्फ हमारे तक ही सीमित होती हैं। लेकिन परमेश्वर जो मनों का जांचने वाला परमेश्वर है, वो देखता है कि हम किस मनसा और किस उद्देश्य के साथ मांग रहे हैं।
तो फिर हम क्या करें कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर स्वीकार करे, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर हाँ में उत्तर दे। उसके लिए जरूरी है कि परमेश्वर के करीब जाने के लिए यह विचार और सोच लेकर ना जाए कि जो कुछ मैं मांग रहा हूं उसका जवाब मुझको हाँ में ही मिलेगा। लेकिन कोशिश करिए इससे पहले कि आपकी मर्जी पूरी की जाए, आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने का प्रयास करिए। अब की बार जब आप परमेश्वर के भवन में जाएं और जब पिता से प्रार्थना करें तो यह जांच लें और परख लें और देख लें और अपने आप को भली भांति पहचान लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी इस प्रार्थना में सिर्फ मेरी ही इच्छा पूरी हो रही है या मैं अपनी इच्छाओं को अंजाम देना चाहता हूं। तीसरी बात, अगर हम परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं तो हम इस बात को जान लें और जांच लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जिस मनसा के साथ जा रहा हूं या जिस उद्देश्य के साथ पिता से मांग रहा हूं तो सिर्फ अपनी इच्छाओं को या अपने भोग विलास में अपनी चीजों को मांगने का इच्छुक हूं और पिता से मैं प्रार्थना कर रहा हूं। क्या उसमें किसी की भलाई छुपी है या किसी के प्रति एक सही मनसा छुपी हुई है या नहीं, इस बात को पहले जांच लें। और इसलिए आवश्यक है जब हम प्रार्थना करें तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को भी जानना, सर्वोपरि रखना है। यह नहीं सोचना है कि प्रभु ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें मैं दे दूंगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे मन और विचारों को भी जांचता है कि हम किस मनसा और किस उद्देश्य के साथ आए। इसलिए आज के इस पहर में आपके साथ इस विचार को मैं शेयर करना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने आप को परमेश्वर की योजना के तहत और परमेश्वर के मन के मुताबिक अपने आप को तैयार करें। और जब आप अपने आप को परमेश्वर के मन के मुताबिक तैयार करेंगे और जब प्रभु के पास जाएंगे तब प्रभु आपको आशीष देगा और प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन पर बहुत अधिकाई से होगा। इसलिए आवश्यक है कि जब प्रभु के पास जाएं तो निराश और हताश ना हो, क्योंकि कई बार देखने में यह आया है कि जब हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती तो हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब की बार जब जाएं तो परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ मैं तेरे करीब लेकर आ रहा हूं उसमें मेरी एक भली मनसा है और उसके पीछे एक उद्देश्य है। प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य, मेरी इच्छा तेरी इच्छा के अनुरूप हो। मुझे ऐसा बना कि मैं तेरी इच्छाओं को जानने वाला हूं और अपने जीवन को वैसा ही जीऊं जैसा तू चाहता है। और फिर देखिए परमेश्वर आपको उन्नत और आशीषित करेगा और अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करेगा। आज के दिन में होकर प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम शिकायतों को करने वाले नहीं, पर प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हों। और ये बात को विचार कर लें और देख लें कि ऐसा नहीं कि मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही तो हम कहीं और भागने का प्रयास करें और सोचें कि अगर की जाएगी तो हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार की जाए। अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को बनाएं प्रभु के मन के मुताबिक। आपका जिंदगी हो, आपकी जीवन, आपकी जिंदगी, आपके सोच और विचार परमेश्वर के सोच और विचार के अनुसार हो। तब प्रभु से मांगे और देखिए वो प्रभु आपको देगा और आपको उन्नत और आशीषित करेगा। इसलिए आइए अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में सौंपे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। अगर आपने इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है और कुछ सीखा है तो इस वचन को लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर के वचन से आशीषित हो। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।